Assalamu alaikum everyone, it's me Kuratulenzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Kuratulenzia। पहले तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है ना और आज का जो थंबनेल है उसकी के हवाले से बात होगी। कोई इधर उधर की बात नहीं होने वाली और मैं कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करने वाली जो कि मतलब उस थंबनेल से हट के हो। तो पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दो। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। पहले मैं ईजी होकर बैठ जाऊँ, उसके बाद बात करते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारी जो है वो दिमाग में बातें आ रही हैं। बट ये है कि थैंक यू सो वेरी मच कि मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करने के लिए और अपने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। मुझे ये नहीं शौक है कि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आए। मुझे ये है कि जितने लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं ना उसमें से चलो 50% 60% लोग ऐसे हों जो ये कहें कि हाँ आप बात ठीक कर रही थी। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे ये कोई शौक नहीं है कि मुझे यूट्यूब से इनकम आए या मेरे व्यूज़ जो हैं वो लाखों में जाएँ या करोड़ों में जाएँ। एक कहीं दिल में करके कोई ये वाला शौक होगा, लेकिन बस मुझे ये है कि मुझे कमेंट्स अच्छे हैं। अच्छा जी, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑफ कोर्स जो मेरे चैनल में न्यू हैं उनको पता लग गया होगा कि मैं किस हिसाब से वीडियो बनाती हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे बोल रहे थे कि अपनी स्किन रूटीन के हवाले से बताएं, अपने बालों के हवाले से बताएं, अपने आप फेस पे क्या लगाती हैं, आप हाथों पे क्या लगाती हैं, हाथ इतने प्यारे हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस होंगी इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता, जब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी फैमिली जो है उसकी मतलब वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ अटैच हो गए हैं। सो जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है ना जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे व्लॉग बनाने चाहिए इंशाल्लाह मैं ज़रूर व्लॉग्स बनाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर थंबनेल में मैंने आपको बताया और आज का टॉपिक जो है वो ये है कि रजब जो है वो यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहा। रजब यूट्यूब क्यों अभी क्विट कर रहा है, जबकि उसने कहा था कि मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँगा। डेली व्लॉग्स जो हैं वो बनाने से उसको कोई नहीं रोक सकता। चाहे कोई भी हो, शैज़ी हो या उसके दोस्त हों या गज़ल हो, वो व्लॉग में नज़र आएँगे। नो डाउट गज़ल ने, सबने रजब का बहुत साथ दिया है, ठीक है? लेकिन 7 मंथ से रजब जो है वो आउट ऑफ कंट्री है। चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। आउट ऑफ कंट्री है वो 7 महीनों से, ठीक है? आधे साल से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? बीवी से भी दूर है ऑफ कोर्स। वहाँ पर रहकर बहुत सारी चीज़ें उसकी मैनेज तो हो रही थी, लेकिन रह के आहिस्ता-आहिस्ता तंगी हो रही है, ठीक है? जैसे ही डकी भाई निकला है, रजब जो है अब थोड़ा बहुत गायब हो गया। गायब हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दूसरी नज़र इदारों की रजब के ऊपर है कि रजब का केस कब तक लंबा लेके जाएँगे, कब तक वो बाहर बैठेगा, उसको यहाँ पर आना तो होगा। ऊपर से रजब की घर में भी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बिखरी पड़ी हैं। अ, व्लॉग तो आपको मिल जाता है 40 मिनट का या 32 मिनट्स का, लेकिन अब उन व्लॉग्स में व्यूज़ नहीं आ रहे। व्यूज़ क्या, उनकी रेटिंग जो हो रही है वो डाउन हो रही है क्योंकि लोग देखना चाहते हैं रजब को, लोग देखना चाहते हैं ईमान को, लेकिन उसमें ना रजब है ना ईमान है। लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जिस घर में ईमान को रहना चाहिए उस घर में गज़ल है। फिर जो अथॉरिटीज़ ईमान को मिलनी चाहिए यानी कि सबको सैलरीज़ देना, फिर व्लॉगिंग करना या जो भी सारा सिनेरियो है, वो सारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो गज़ल के पास है, ठीक है? अब ईमान ने ये लास्ट टाइम अपनी इंस्टाग्राम पेज जो है वो पहले ही बना लिया था, लेकिन उसमें एक पोस्ट डाली कि वो ग्रेजुएट हो गई है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि रजब जो है वो अपना इंस्टाग्राम जो है वो प्राइवेट नहीं, हाँ, प्राइवेट कर देता है। रजब को इतनी जेलसी है कि ईमान को उसने सोशल मीडिया पे आने से मना कर दिया था। हाँ, जब तक वो व्लॉग बना रहा है और तब तक वो व्लॉग में आएगी, ठीक है? और वैसे रजब ने उसको सोशल मीडिया पे आने से मना कर दिया था और कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट जो है वो बनाने से भी मना कर दिया था। लेकिन अब क्या देखा जा रहा है कि ईमान ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया है। ईमान ने अपना इंस्टाग्राम पेज बना लिया है जिस पे वो कोई ना कोई अपनी स्टोरी अपलोड कर देती है, जो वो सोच रही होती है, जो वो जो है वो जिस सिनेरियो में होती है, मतलब कोई ना कोई चीज़ शेयर कर देती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं उसकी वो स्टोरीज़ इंक्लूडेड मी, वो स्टोरीज़ पकड़ के उसके दिमाग पे क्या चल रहा है, किस तरीके का वो सोच रही है, वो सारा लोग जो है वो तज्ज़िया करना शुरू कर देते हैं उस पे। अब रजब ने अपना अकाउंट उसका उसने अकाउंट बनाया, रजब ने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया कि तुमने क्यों बनाया? अब वहाँ पर आप जो रजब है और ईमान है और रजब के घर वाले हैं, उनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा चल रही है इस सिचुएशन में कि तूने अकाउंट क्यों बनाया, ठीक है? फिर तूने ग्रेजुएशन का क्यों किया? और ये जो महीना है ना, ये एनिवर्सरी का महीना है, ठीक है? अब एनिवर्सरी का महीना है कि कोई गिफ्ट ना देना पड़ जाए, आगे लड़ाई चल रही है। गिफ्ट में क्या देंगे, क्या चीज़ें होंगी? अब उन्होंने अपने आप को क्विट कर लिया उस चीज़ से।
कि भाई ना गिफ्ट देना पड़ेगा, ना ईमान आएगी, ना कोई सवाल जवाब होगा, ना कोई मसले मसाइल होंगे और ना कोई डिग्रियों पे बात होगी। क्योंकि लास्ट जो अम्मा जी ने व्लॉग बनाया ना, वो फुल जो ईमान है उसकी फैमिली को बताने के लिए कि गज़ल के बाद 2 डिग्री हैं, गज़ल के पास 1 डिग्री नहीं है। फिर उसकी फैमिली को बताने के लिए कि हमारा जो जवाई है वो वकील है, ठीक है? लेकिन उसने अपनी इतनी डिग्रियाँ दिखाई नहीं है, जो कि ये ईमान जो है वो अपनी डिग्री पे डिग्री दिखाई जा रही है, ठीक है? तो उनकी जो लड़ाई है ना, जो गज़ल के घर वालों की और ईमान घर के घर वालों की आपस में लड़ाई बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको कहा था जो बिगड़े हुए होते हैं वो कभी सुधरते नहीं हैं। उसके बाद से, उस लड़ाई के बाद से आप देखें, जिस बंदे ने सुधरना हो ना, वो मिनट नहीं लगाता। वो कहता है कि मेरे लिए मेरी बीवी बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरी इज़्ज़त बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरा बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। बेटा होने के बाद और बीवी यानी शादी होने के बाद भी उसका वहाँ पर अफ़ेयर रहा, ठीक है? उसको वो चीज़ नहीं बॉदर की, तो अब वो और ज़्यादा ढीठ हो गया। अब वो वहाँ पर है, ठीक है? बेगम के बगैर लाइफ़ गुज़ार रहा है, ठीक है? और आप ये देखें, जो बज़ाहिर लड़कियों को फ्लर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, जो बज़ाहिर टिकटॉक पे आपको ऐसी फ़हाशी करता हुआ नज़र आ रहा है, वो अंदर से बंदा कैसा होगा? और जिसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उसकी फैमिली उसके सर पे है। अब फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है और वो बाहर जो मर्ज़ी करे, फैमिली उसके साथ है, फैमिली अपनी बहू के साथ नहीं है, फैमिली कीवान के साथ नहीं है, फैमिली को वो जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको निभा रहे हैं। अब निभाना तो पड़ेगा, क्योंकि अब ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं, ठीक है? तो जो आपको मैंने कहा था कि डकी और अरूब का केस अलहदा था। डकी अपनी बेगम की बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसको हर जगह लेके गया है, तो बेगम का भी फिर फर्ज़ बनता है कि वो भी फिर डकी की रिस्पेक्ट करे, और उसने की। यहाँ पर सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। यहाँ पर जो ईमान है, वो करना चाहती है, वो पढ़ी-लिखी खातून है, लेकिन वो करना चाहती है, उसको ऐसा जाहिल आदमी मिल गया है, ऐसा लोफ़र आदमी मिल गया है, जो वो करे भी तो क्या करे, ठीक है? वो एक चीज़ अपना ठीक करती है, तो दूसरी चीज़ जो है वो उसका बंदा ख़राब कर देता है, दूसरी चीज़ ठीक करती है, तो पहली चीज़ ख़राब कर देता है। अब पता नहीं वो पाकिस्तान आने की तैयारियाँ तो कर रहा है, रजब जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि मैं पाकिस्तान आ जाऊँ, लेकिन उसके ये जो इर्द-गिर्द दुश्मन घिरे हुए हैं, जो इर्द-गिर्द उसके दुश्मन हैं, वो किस वजह से हैं? वो रजब की धमकियाँ लगाने की वजह से। रजब जो है ना बैठे-बैठे धमकी लगा देता है कि मैं पता नहीं कौन-सी तोप हूँ, ठीक है? तो अब उसके पास डकी की एग्ज़ाम्पल आ गई है कि डकी उससे पहला यूट्यूबर है, जिसके 9 मिलियन क्या अब 10 मिलियन होने वाले हैं। लेकिन उसने हम लोगों को एंटरटेन किया है। उसकी भी कुछ गलतियाँ हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल ही दूध का धुला हुआ है, उसकी भी गलतियाँ हैं। उसका भी मेबी शायद रुमैसा के साथ पास्ट रहा है, लेकिन जब की उसकी बीवी आई है, तो उसने वो तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी। अब यहाँ पर इस बंदे का बच्चा भी हो गया है, इस बंदे की बीवी भी है, लेकिन अभी भी ये फ्लर्ट कर रहा है लोगों से। ऐसे पैसे कमाने का क्या फ़ायदा? तो यहाँ पर करते हैं व्लॉग का दी एंड। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐन ज़िया। बहुत मज़े-मज़े के आगे से व्लॉग्स आएँगे, ठीक है? आपको एंटरटेन करने के हवाले से आएँगे। मैं कुछ अपनी बेटी के साथ भी व्लॉग बनाऊँगी नेक्स्ट, तो आपने ज़रूर उसको पसंद करना है और बस। थैंक यू सो वेरी मच। आपको ब्यूटी टिप्स भी दी जाएँगी, साथ ही साथ जो है आपको अपनी फैमिली के साथ जो है वो मिलाया भी जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।